हेलो स्टूडेंट्स, देखिए इसके पहले क्लास में हम जो कुछ भी पढ़ रहे थे उसको वहीं पर ही स्टॉप करते हैं और आगे एक नया चैप्टर हम शुरू करेंगे। आज चैप्टर 10 है हाइड्रोलिक का आपका, और चैप्टर का नाम है हाइड्रोलिक मशीन्स। ठीक है, हिंदी में नाम है चैप्टर का द्रव चलित मशीनें। तो क्या चैप्टर का नाम है? द्रव चलित मशीनें। द्रव चलित मतलब द्रव मतलब क्या? पानी, चलित मतलब से चलने वाली मशीन। ठीक है, तो पढ़ना क्या है हमको? पानी से चलने वाली मशीन। ठीक, इसमें आपको क्या क्या पढ़ेंगे? टरबाइन पढ़ेंगे, द्रविक प्रेस, द्रविक जैक और पंप पढ़ेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या टरबाइन क्या होता है। तो क्या है टरबाइन? टरबाइन क्या है? टरबाइन एक ऐसी मशीन है जो किसी तरल की ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है? यांत्रिक ऊर्जा में। तरल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्या कहलाता है? टरबाइन कहलाता है। ठीक है, टरबाइन तरल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अब देखते हैं परिवर्तित ये कैसे करता है। तो इसके टरबाइन में जो मेन पार्ट होते हैं वह देखिए, इसमें एक शाफ्ट होता है। ये आपका क्या है? एक शाफ्ट है। ठीक है, ये आपका शाफ्ट है। इस शाफ्ट पर लगा होता है एक पहिया। ठीक है, ये आपका पहिया है जिसको हम कहते हैं रनर पहिया। कौन सा पहिया? रनर पहिया। ये आपका रनर पहिया है। ठीक है, और इस रनर पहिए पर अनेक वक्राकार फलक लगी हुई होती हैं। ये वक्राकार ग्रेन्स है। इसको बकेट भी बोलते हैं, पत्तियां भी बोलते हैं, फलक भी बोलते हैं। ये वक्राकार फलक, और ये पूरा असेंबलिंग जो होता है एक आवरण या केसिंग में बंद रखते हैं। दिख रहा है जैसा कि आपको, ये इसमें बंद है आवरण या केसिंग। बकेट तक जल को पहुंचाने के लिए जलाशय होता है। ठीक है, जलाशय जिसमें बहुत अधिक मात्रा में पानी हो, ये जलाशय। इस जलाशय से जल को हम एक माध्यम के द्वारा से इस पर गिराते हैं, पत्तियों पर। वह माध्यम क्या कहलाता है? जिससे जलाशय से जल को यहाँ से यहाँ तक लाते हैं, उसको हम बोलते हैं पेनिस्टाक। क्या बोलते हैं? पेनिस्टाक बोलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर लगा होता है पेनिस्टाक के एंड में नाजल लगा होता है। ये चीज़ क्या है? नाजल। नाजल का काम क्या होता है? द्रव में जो टोटल प्रेशर एनर्जी होती है, कौन सी एनर्जी? प्रेशर एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में, द्रव की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित करता है। मतलब अब द्रव जो है उच्च वेग से बाहर की तरफ निकलता है। अब जब द्रव उच्च वेग से बाहर की तरफ निकलता है और इन बकेट पर पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है इस पर कुछ बल लगाएगा। ठीक है, और जब बल लगाएगा तो ये बकेट आगे की तरफ घूम जाते हैं। ठीक है, ठीक उसका स्थान, जब ये आगे की तरफ आ जाए उसका स्थान ये दूसरा बकेट लेगा, और उस पर भी द्रव जब उच्च वेग से पड़ेगा तो वो भी घूम जाएगा। ठीक है, आगे की तरफ वो भी घूम जाता है। ये क्रिया कंटिन्यू आपकी होती रहती है, जिससे रनर पहिया आपका घूम जाता है। अब चूंकि रनर पहिया घूमने लगा और ये लगा किस पे है? शाफ्ट पे लगा है, तो शाफ्ट भी अपने आप क्या करेगा? रोटेट। अब शाफ्ट रोटेट किया मतलब आपको क्या मिल गई? मैकेनिकल एनर्जी मिल गई। ठीक है, शाफ्ट रोटेट किया, यही आपको प्राप्त भी करना था। तरल ऊर्जा किस में परिवर्तित करनी थी? यांत्रिक ऊर्जा में। मैकेनिकल एनर्जी मतलब क्या? यांत्रिक ऊर्जा मिल गई। ठीक है, और इसको आगे करने के लिए, मतलब इससे कैसे इलेक्ट्रिक उत्पादन करते हैं, विद्युत का उत्पादन कैसे करते हैं, तो इसी शाफ्ट को, ठीक है, रनर की शाफ्ट को हम जनरेटर से कनेक्ट कर देते हैं, जिससे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। खैर उसको आगे तक नहीं करना है, हमको बस टरबाइन के द्वारा मैकेनिकल एनर्जी प्राप्त करके देना है। ठीक है, और उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो जनरेटर के माध्यम से कन्वर्ट करते हैं। इस पर पड़ने के बाद, बकेट पर पड़ने के बाद द्रव स्प्रेड होता है, फैलता है। उसी को रोकने के लिए ये आवरण या केसिंग लगाया गया है। ठीक है, और इस पर पड़ने के बाद द्रव नीचे की तरफ जब आता है तो ये बाहर निकलता है। जिस माध्यम से ये बाहर निकलता है उसी रास्ते को बोलते हैं टेल रेस को। आप चाहे तो इस बाहर निकलते हुए द्रव को दोबारा से जलाशय में किसी माध्यम से पहुंचा करके यूज में ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका टरबाइन है, और इसमें कोई भी डाउट होगा आप लोगों को तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।